वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्पाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस से मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में लोग ऐसी क्या गलती करते हैं कि जो लीस्ट कट ऑफ है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या फिर मैक्सिमम स्कोर जो उनको प्राप्त करना होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या वजह है? यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया है। आज मैं वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस आपके हाथों से फिसल जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। बच्चों, आपको पता है कि आपके मैथ सेक्शन में 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ सेक्शन में, ठीक है। और इसमें 2.5 घंटे का मौका मिलता है आपको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 120 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का रहता है समय, और इसमें 300 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है। 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको कितना गेन करना होता है, इतना तो सारी चीजें आपको है पता। 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है और 300 नंबरों का होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 25% आपको लीस्ट मिलना चाहिए कम से कम। जो कट ऑफ है कितना होता है? 25% होता है। तो अगर हम 300 का 25% निकालें, 300 का अगर हम 25% निकालें तो कितना हो जाता है? 75 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का हो जाता है? 75 नंबर का हो जाता है, ठीक है। 75 मार्क्स आपको चाहिए भाई। 25% आपको चाहिए, 300 में 25% आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए 75 नंबर चाहिए। 75 नंबर पाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 75 नंबर पाने के लिए आपको पता है जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 2.5 नंबर के हिसाब से चलें तो 75 नंबर पाने के लिए हमें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? हमें 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? हर जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। तो अगर 75 नंबर अगर आपको पाना है तो आपको 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये बताइए, 30 क्वेश्चन आपको सही करना है 120 में, तो क्या यह मुश्किल है? नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, लोग नए स्टूडेंट होते हैं, वो अभी 12th पास करके आते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं। बच्चों, आपको ये भी पता है, मैं आपको बताऊं अगर आपको नहीं पता है, कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है बेसिक तरीका होता है। दूसरा जो तरीका है वो होता है शॉर्ट ट्रिक होता है। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है फार्मूला होता है। जो अगला तरीका होता है वो होता है बाई ऑप्शन होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं। पहला क्या है? बेसिक तरीका होता है, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। तीसरा है फार्मूला है। चौथा है बाई ऑप्शन है। गलती क्या करते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं? गलती क्या करते हैं कि वो इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे ही ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ लेंगे तो हम पूरी तरीके से एग्जाम में 4 आएंगे मैथ्स के पेपर को। ऐसा कभी नहीं होना है। ये चूंकि देखिए, मैं एक टीचर हूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हमने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, हमने कई बार एग्ज़ाम दिया है, कभी क्वालिफाई हुए, कभी नहीं क्वालिफाई किए। जब क्वालिफाई होते तो हम एनालिसिस करते थे अपने ऊपर हमने क्या किया, जब नहीं क्वालिफाई होते थे तो भी हम एनालिसिस करते थे। तो मिला जुला करके हमने यही निष्कर्ष निकाला है कि लोग शॉर्ट ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है बेटा कि जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पे काम करता है। जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पे काम करता है। आप उसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहां भी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक। तो आपको शॉर्ट ट्रिक
पे ही फोकस नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि आपको बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों आपको मैं बता दूं कि दिन ब दिन एग्जाम का जो ट्रेंड है वो टफ होता जा रहा है, भीड़ आती रही है, अब लड़कियां भी इस फील्ड में आ गई हैं, तो दिन ब दिन क्या है कि अब जो एग्जाम में टफ बनाया जा रहा है, मैक्सिमम लोगों को छाटा जा रहा है। इससे बचने के लिए आप करेंगे क्या, इससे बचने करेंगे क्या, आप चारों को आप बैलेंस बना करके रखें, चारों का आप बैलेंस बना करके रखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। आपको बेसिक्स भी पढ़ना है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ना है, आपको फार्मूला भी पढ़ना है, आपको बाई ऑप्शन भी पढ़ना है। जैसे ज्योमेट्री के कुछ सेक्शन होते हैं जो कि बाई ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, ज्योमेट्री के कुछ सेक्शन होते हैं जो कि बाई ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। शॉर्ट ट्रिक तो आपको पढ़ना ही है, फार्मूले भी पढ़ना है, बाई ऑप्शन पढ़ना है। तो आपको करना क्या है कि आपको चारों बैलेंस बना करके चलना है, तभी आप एग्जाम में जो लीस्ट कट ऑफ है उसको क्रॉस कर पाएंगे। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जो मैक्सिमम स्कोर है आप उसको भी कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। इसमें और भी चीजें हैं, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे वो बात नहीं बताएंगे। ठीक, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक जो है मेरा आपको सुझाव है कि आप चारों बैलेंस बना करके चलें। ठीक है बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि लिस्ट कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाता है। मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसके जीवन में एक राष्ट्रांतक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।